जरा सोचिए, आप एक घर में रहते हो जहां दिन में सब सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है पूरी हवा बदल जाती है। दीवार से खुरचने की आवाज, छोटे बच्चों की चीख और कभी कभी एक औरत की दर्द भरी रूहानी चीख, जैसे कोई आपके कान के पास रो रहा हो। और सबसे बड़ी बात, वो आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि एक शैतानी रूह की हो। आज की कहानी ऐसे ही एक घर की है जहां एक परिवार ने जिंदगी के साल साल गुजारे, पर हर रात उनके लिए मौत का इंतजार करती थी। यह है स्मॉल फैमिली केस, वो केस जिसे आज तक दुनिया के सबसे असली भूतिया मामलों में गिना जाता है। यह कहानी 1970 के अमेरिका की है। एक साधारण मध्यम वर्ग का परिवार था, जैक स्मॉल, उनकी पत्नी जेनेट और उनकी 4 बेटियां। जैक मेहनती आदमी था, एक फैक्ट्री में काम करता था। जेनेट घर संभालती थी, बच्चों का ध्यान रखती थी। परिवार की जिंदगी साधारण थी, सपने बड़े थे, लेकिन जीने का तरीका बिल्कुल आम था। एक दिन उन्हें पेंसिल्वेनिया के वेस्ट पिट्सटन इलाके में एक घर मिला। घर पुराना था, लेकिन बड़ा था और उनके बजट में था। परिवार खुश था। उन्होंने सोचा कि अब वे अपना भविष्य यही बनाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह घर उनके लिए एक कब्रिस्तान बन जाएगा। शुरुआत हमेशा छोटी होती है। पहले पहले घर में अजीब सी चीजें होने लगी। कभी टीवी अपने आप ऑन हो जाता बिना किसी के रिमोट छुए। कभी रेडियो में से अजीब सी स्टैटिक आवाज आती, जैसे कोई पृष्ठभूमि में कुछ बोल रहा हो। बच्चों ने कई बार कहा कि उन्होंने घर के अंदर कोई साया देखा है, लेकिन जब बड़े जाकर देखते तो वहां कुछ भी नहीं होता। जेनेट ने पहली बार महसूस किया कि कुछ सही नहीं है जब उन्होंने किचन में एक गर्म हवा का झोंका महसूस किया, जबकि सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। एक रात जैक ने सुना कोई उसके कान के पास धीरे से बोल रहा है, गेट आउट। वो पल उसके लिए झटका था, क्योंकि उस समय वो बिल्कुल अकेला था। समय के साथ साथ भूतिया घटनाएं और मजबूत होती गई। जेनेट अक्सर कहती कि उसे लगता है कोई उसे देख रहा है। रात के 3 बजे उनके बेडरूम के कोने से आवाज आती, जैसे कोई वहां खड़ा हो और गहरी सांस ले रहा हो। लेकिन जब वो टॉर्च जलाती तो वहां कुछ भी नहीं होता। एक दिन उनके बच्चों ने देखा कि बेडरूम के दरवाजे के पीछे एक औरत खड़ी थी, सफेद गाउन में। लेकिन जैसे ही जेनेट भाग कर आई, वहां कुछ भी नहीं था। परिवार शुरू में समझ रहा था कि ये उनकी कल्पना है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मान लिया कि घर में कुछ है। 1980 के शुरुआती वर्षों में घटनाएं हिंसक हो गई। किचन के बर्तन हवा में घूमकर गिर जाते, घर की दीवारों पर बड़े बड़े खरोंच के निशान बन जाते, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से पूरी ताकत लगाई हो। जेनेट ने एक रात देखा एक बड़ी सी परछाई जो उनके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ 2 चमकती आंखें। वो आंखें सीधे जेनेट को देख रही थी। जैक एक दिन अपने बिस्तर पर लेटे हुए महसूस करता है कि किसी ने उसे जोर से खींचकर नीचे गिरा दिया। उसने चिल्लाया, लेकिन जैसे ही परिवार दौड़कर आया, सब सामान्य हो गया। दिन के वक्त भी घर का माहौल बदल गया था। बदबू फैल जाती, जैसे सालों पुरानी लाश की गंध हो। घर के कमरों में एक अजीब सी ठंडक रहती, इतनी कि बच्चे भी डर के मारे रो देते। 1985 में घटनाएं अपनी चरम पर थी। जेनेट को अक्सर लगता जैसे कोई उसके साथ बिस्तर पर लेटा हो, उसके पास कोई सो रहा हो, लेकिन जब वो पलटकर देखती तो वहां कोई नहीं होता। एक दिन उसने महसूस किया कि किसी ने उसकी गर्दन दबा दी। वो चीखने लगी, पर आवाज उसके गले से ही नहीं निकल रही थी। कुछ सेकंड बाद सब सामान्य हो गया, लेकिन उसके गले पर लाल निशान थे। बच्चों ने एक औरत को देखा, सफेद गाउन में, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ, जैसे जल गया हो। जैक के साथ और भी खतरनाक चीज हुई। एक अदृश्य शक्ति ने उस पर हमला किया। उसका शरीर नीला पड़ गया,
जैसे किसी ने उसे डंडे से पीटा हो। परिवार इतना परेशान हो गया कि उन्होंने स्थानीय चर्च और पादरियों को बुलाया। तंत्र मंत्र की कोशिश हुई, प्रार्थनाएं की गई, लेकिन हर बार जब प्रार्थना होती उसके बाद घटनाएं और भी ज्यादा हिंसक हो जाती। एक दिन पूरा घर हिलने लगा, जैसे भूकंप आया हो, लेकिन बाकी मोहल्ला बिल्कुल सामान्य था। यहीं पर प्रवेश होता है पारमाणविक जांचकर्ता एड और लोरेन वॉरेन का, जिन्हें आप सब कॉन्ज्यूरिंग फिल्मों से जानते हैं। वॉरेन दंपति को बुलाया गया ताकि वे परिवार की मदद कर सकें। जैसे ही लोरेन ने घर के अंदर कदम रखा, उसने तुरंत महसूस किया ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये एक शैतानी शक्ति है। उसने कहा कि ये एक दैत्यात्मा है जिसने इस घर को अपना बना लिया है और इसका उद्देश्य परिवार को तोड़ना है, उनकी आत्मा और शरीर दोनों पर कब्जा करना। एड और लोरेन ने अनुष्ठान किए, प्रार्थनाएं की। कुछ दिन घर शांत रहा, लेकिन फिर दोबारा घटनाएं शुरू हो गई। शक्ति इतनी प्रबल थी कि तंत्र मंत्र तक उससे पूरी तरह छुटकारा नहीं दिला पाया। वॉरेन दंपति ने कहा यह मामला उनके सबसे कठिन मामलों में से एक है। स्मर्ल परिवार की जिंदगी बर्बाद हो रही थी। बच्चे स्कूल में ध्यान नहीं दे पा रहे थे। जेनेट अवसाद में चली गई। जैक काम पर ध्यान नहीं दे पाता था। अंत में उन्होंने निर्णय लिया ये घर छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ समय बाद परिवार दूसरे शहर चला गया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी सामान्य होने लगी, लेकिन उन्होंने कभी उस घर में वापस कदम नहीं रखा। आज भी लोग कहते हैं वेस्ट पिट्सटन का वो घर अब बंद पड़ा है। बहुत लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उस घर के आसपास अजीब आवाजें सुनी हैं। कोई भी उस घर में रहने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, स्मर्ल परिवार का मामला दुनिया के हॉरर इतिहास का एक असली और दर्ज किया हुआ केस है। एड और लोरेन वॉरेन ने खुद इस प्रेत बाधा को लिखा है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में एक शैतानी प्रेत बाधा थी या फिर परिवार की कल्पना का परिणाम? आप क्या सोचते हो? अगर आपको ऐसा घर सस्ते में मिलता तो क्या आप उसमें रहते? पृष्ठभूमि में डरावनी फुसफुसाहट और धीमी चर्च की घंटी की आवाज। मैं मिलूंगा आपसे एक और खौनी कहानी के साथ। तब तक बत्तियां बंद करके सोचिए, क्या आपके कमरे में भी कोई और तो नहीं?